हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं। राम गुलाम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय देंगे सर, मेरा नाम हो गया डॉक्टर मिथुन कुमार पासवान। मैं संस्था का डायरेक्टर हूँ, राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। राम गुलाम इंस्टीट्यूट जो है कब से जो है चल रहा है? ये फरवरी 2022 से चालू है। और यहाँ जो है किस तरह का जो है कोर्सेज जो है करवाए जाते हैं? यहाँ पे जो वोकेशनल शिक्षा के लिए ख़ास तौर से हम लोग यहाँ योगदान दे रहे हैं, जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा, पैरामेडिकल में DMLT, BMLT, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजी, जो कोर्सेस इधर अवेलेबल नहीं, जो बच्चे पटना जाके नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए हम लोग सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। देन सेकेंड, हमारे यहाँ लाइब्रेरी साइंस का भी है, योगा टीचर, कंप्यूटर टीचर, BA, DLED एक्सेट्रा कोर्स अवेलेबल है, जो वोकेशनल शिक्षा है, जिसको करने के उपरांत अपना भविष्य लोग बना सके। अभी जो है PPSC में जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट हो रहे हैं। ऐसे में जो हर युवा की जो ख्वाहिश होती है, जो हम भी जो है BA DLED करें, तो उसके लिए क्या मिनिमम फ़ी है? देखिए, अभी तो B.Ed बहुत से बच्चे कर लिए हैं जो जॉब कर चुके हैं। बिहार में DLED का भी आप देख रहे हैं। मगर मेरा कहने का मतलब वो है कि जो बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है और देन बिहार में बहाली किस फील्ड में आ रही है। अभी सबसे बड़ी बात है, गरीब से गरीब लोग यही सोचते हैं, ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, उसको जुनून तो है, मगर हर किसी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो पैसा बाधा न बने, उसके लिए भी हम लोग योगदान करते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए, म्यूजिक टीचर है, योगा टीचर है, कंप्यूटर टीचर है। ये छोटा कोर्स तो ज़रूर है, मगर इक्विवेलेंट B.Ed के तरह ही उसको रोजगार पूरक है, जिसको करने के बाद आप स्टेट और BPSC देने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी स्कूल में। राम गुलाम इंस्टीट्यूट में जो है अभी तक के जो है कितने बच्चे जो है यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और वो अलग अलग फील्ड में रोजगार पा रहे हैं? अभी मैं BPSC टायर 1 और टायर 2 का मैं बात करूं तो फर्स्ट में हमारे यहाँ जो हुआ है कंप्यूटर टीचर में 8 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, और देन सेकेंड जो है BPSC सेकेंड फेज में 12 बच्चे का, जिसमें कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर और म्यूजिक टीचर से रिलेटिव थे हमारे बच्चे। क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवा को, उन स्टूडेंट को जो अभी तक इधर उधर भटकते हैं और उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा? तो आखिर जो गुलाम इंस्टीट्यूट है वो क्या उनके लिए कर रहे हैं? देखिए, हम तो छोटा सा पहल हमारी है योगदान, इतनी बड़ी दुनिया में हमारी एक छोटा सा भूमिका यह है कि कोई भी बच्चे हो और उसके माता पिता की एक आशा यह होती है कि कोर्स ऐसा करे जिससे उसको तत्काल जॉब मिले, वर्षों तक इंतज़ार उसको ना करना पड़े। तो हम लोग तो एक पैरामेडिकल फील्ड में काम कर ही रहे हैं, जिसके कारण जो वोकेशनल शिक्षा प्राप्त करके डी फार्मा, बी फार्मा करके जॉब प्राप्त कर सके। देन आप देखे होंगे कि NEP न्यू शिक्षा नीति जो आई थी, न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी जो 20 में आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई थी, उसके तहत NTT पूर्व में 2013 में NCT ने उसको रिमूव कर दिया था और 2020 में न्यू शिक्षा नीति के तहत NEP हो गई। तो NEP में ECC कर दिया गया और ECC कोर्स हमारे यहाँ निःशुल्क होता है। आप इसके लिए पैसा खर्चा ना करें, 25,000, 30,000, 40,000 न दें। अगर आप इच्छुक हैं वोकेशनल कोर्सेज करने के लिए, तो सारे कोर्सेज का नाम तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये वीडियो सीमित होती हैं। आप हमारे संस्थान में आएँ और जानकारी प्राप्त करें। जहाँ तक होगा, अगर आप में पढ़ने की जुनून है तो पैसा बाधा कभी नहीं बनेगी। ये जो सहसपुर जो है सुदूर गांव देहात का इलाका है, इस इलाके में आपने जो है एक इंस्टीट्यूट खोल कर जो है कहीं ना कहीं जो इस इलाके में जो है एक इनकलाब लाने की कोशिश की है। तो क्या आपको लगता है जो आसपास के जो युवा है इससे फ़ायदा ले रहे हैं? बिल्कुल। अभी मैं जो बताया आपको याद दिला दूं कि 2022 फरवरी से चालू हुआ था और ये अभी तक में जो है हमारे यहाँ एक बैच कंप्लीट हो चुकी है लमसम, और लमसम हमारे यहाँ 2000 प्लस बच्चे हैं। 2000 प्लस बच्चे हैं अपने संस्थान में। और BPSC की मैं बात क्या हूँ, बहुत से जो स्वास्थ्य विभाग में जाके जॉब कर रहे हैं, पैरामेडिकल में, लाइब्रेरी में भी हम कॉन्टेक्चुअल, अगर जो लाइब्रेरी साइंस कोर्स करते हैं हमारे यहाँ से, बिलीज और एमलीज,
तो उनको मालूम नहीं होता है कि इसमें डीडीसी क्या है, एसीसी क्या है, कोहा क्या है, ई ग्रंथालय क्या है। हम उन लोग बच्चों को इस तरह से तैयार और मार्गदर्शन देते हैं कि वो जाकर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इसमें तत्काल कॉन्टेक्चुअल बहाली में भी ज्वाइन करके अपने भविष्य को सुज्ज्वल बना सके। आपके मन में कैसे ख्याल आया जो ये सुदूर गांव देहात में जो है इस तरह का इंस्टीट्यूट खोले हम? देखिए, इससे पूर्व में तो हम पटना हाई कोर्ट में थे, एक लॉ ऑफिसर के पद पर थे। हम ऑलरेडी डॉक्टरेट हैं ऑफ लॉ हैं, पीएचडी किए हुए हैं। मुझे मालूम है कि शिक्षा का महत्व क्या है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिस तरह से एक भारत में शिक्षा के प्रति और दलितों के लिए उत्थान के लिए कार्य करना चाह रहे थे, तो हम लोग तो उतने बड़े व्यक्ति हैं नहीं, एक छोटा सा मामूली सा व्यक्ति हैं। अगर हमारे कारण अगर 100 व्यक्तियों के घर की चूल्हा जल जाए, 100 व्यक्तियों का अगर भविष्य बन जाए, तो हम समझेंगे कि मेरा संस्था और मेरा जीवन सफल हो चुका है। लोगों का कितना प्यार मिल रहा है इस गांव में जब इंस्टीट्यूट खोले आप? हाँ, आप इससे जान सकते हैं कि मैंने बताया कि जो भीड़ बच्चों का है नामांकन का, उससे आप जान सकते हैं। दूसरी बात, NSDC का भी सेंटर अपने यहाँ है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका सेंटर कोड है 191260, जिसको आप NSDC के पोर्टल पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। हम लोग अमानत का भी कोर्स करवाते हैं, जो अभी हमारे यहाँ 60 दिनों की प्रशिक्षण शिविर फ्री में निःशुल्क हम लोग करा रहे हैं। गरीब बच्चे हैं जो जिनके पास फी नहीं है, जिसके कारण जो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो क्या उनके लिए कोई है सुविधा? हाँ, जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के सुविधाओं के लिए बात कर रहे हैं। मगर हमारी जो संस्था है 3 साल अभी नहीं पूरी है, और हमको लगता है कि बहुत जल्द हम लोग को जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मगर इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, वो अपने हिसाब से, वो अपने माध्यम से वो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। हाँ, जिसके कारण उसको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। रिलीफ है। हाँ, रिलीफ है सर, रिलीफ है सर।